कालिया नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योद्धा, देखो बालक नाथन आइया। इतना जब कहा, कालिया नाग के पैरों को चुम्बा, भुजाओं को मरोड़ा, कालिया नाग ने भी लाल लाल आंखों को घोला, कन्हैया को अपने पास में बांध लिया, बीच में कन्हैया और गोल गोल कालिया नाग ने बांध लिया। कन्हैया ने अपने स्वरूप को बढ़ाया और बढ़ा करके सीधे कालिया नाग के सिर पर आ गए और सिर पर दोनों पैरों का प्रहार किया। इतना पैरों का प्रहार किया, इतना तांडव नृत्य किया, तो कालिया नाग के जो मुख है ना, 100 फन है, 1000 फन है, सारे फनों से खून की धार निकलने लगी और खून से पूरे यमुना जी का जल जो है लाल हो गया। यशोदा मैया, ग्वालबा, नंद बाबा ने देखा, अरे यमुना जी का जल लाल हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इस दुष्ट पापी कालिया नाग ने हमारे लाला को मार दिया। अब तो रो रो कर बुरा हाल, मैया चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, मूर्छा खा रही हैं, नंद बाबा का बुरा हाल हो गया। नीचे से जब देखा, जल के अंदर से कन्हैया ने जब देखा, अरे नंद बाबा, यशोदा मैया का, ग्वाल बालों का बुरा हाल हो रहा है। पैरों की गति को बढ़ा दिया और सारे फनों को तोड़ दिया। नागिन ने देखा तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, अरे भगवान क्षमा करो, तुम कोई बालक नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो। आज मैं समझ गई कि मेरे पति सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। जब इतना कहा, कालिया नाग ने फुंकार लगाई, क्या कहती हो, तुम्हारा पति पिट रहा है, ये बालक मार रहा है, सारे फनों को तोड़ दिया, सारे फनों से खून की धार निकल रही है, और तुम क्या कह रही हो कि हमारे पति बड़े सौभाग्यशाली है। भाई किसी के पति पिट रहे हो, कोई पीट रहा हो और पिटने वाले की पत्नी ये कहे कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे पति को बहुत पीटा और हमारे पति बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसी कोई नारी होगी अपने पति को पिटते हुए देखे और सौभाग्यशाली कहे। लेकिन जब कहा कालिया नाग की नागिन ने, तो कालिया नाग ने फुंकार लगाई, अरे तुम्हारा पति पिट रहा है, तुम मेरे पक्ष में हो या मेरे दुश्मन के पक्ष में हो। कालिया नाग की नागिन ने कहा, अरे चुप हो जाओ, तुमको ही बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कभी मेरी बात को नहीं मानते हो, आज तुम्हें बचा रही हो तो तुम फुंकार मार रहे हो, कभी चुप भी हो जाया करो, जब देखो काए 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 करते रहते हो। अगर थोड़ी देर भी इन्होंने पैरों का प्रहार किया ना, तो तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। अभी मैं बात कर रही हूं ना, शांत हो जाओ। जब डांटा कालिया नाग के लिए नागिन ने, कालिया नाग शांत हो गया। भगवान ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो कालिया नागिन की पत्नी, तुम्हारे पति का बुरा हाल हो गया, तुम्हारे पति कहां से भाग्यशाली लग रहे हैं, चारों तरफ खून 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 हो गया, हर फन से खून निकल रहा है, कहां से भाग्यशाली है। नागिन ने जो उत्तर दिया है ना, बहुत सुंदर उत्तर दिया। नागिन ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, मेरे पति ने ना जप किया, ना तप किया, ना ही कोई पुण्य किया, फिर भी आपने मेरे पति को तार दिया, मेरे पति वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं। हे प्रभु, बलि महाराज ने तो तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया, तब आपने मात्र एक चरण आपने बलि महाराज के सिर पर रखा, अपना एक चरण की ही सेवा दी बलि महाराज के लिए। और तो और ब्रह्मा जी तो निरंतर आपका जप करते हैं, सदैव आपकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए भी आपने जब ऊपर के लोगों को नापा था बामन बन के, तो भगवान ब्रह्मा जी के लिए भी आपकी एक ही चरण मिले थे सेवा के लिए प्रभु। लेकिन मेरे पति तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो ब्रह्मा को एक चरण मिला, बलि को एक चरण मिला, लेकिन हमारे पति कालिया नाग को प्रभु आपने दोनों चरण दिए सेवा के लिए, इसलिए हमारे पति देव जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। इतना कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, नागिनो हम तुम्हारी बात से बड़ा प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए, क्या मांगती हो। इतना जब कहा तो नागिन ने कहा, भगवान हम आपके चरणों की रज चाहते हैं। रज समझ गए? नहीं समझे? रज कहते हैं मिट्टी के लिए, हम आपके चरणों की मिट्टी चाहते हैं प्रभु। अब भगवान जो है यमुना जी के अंदर है, कालिया नाग के ऊपर खड़े हुए हैं, कहां से मिट्टी लाके दे?
भाई कोई गंगा जी में यमुना जी में खड़ा है, आप उससे मिट्टी लाने की कहोगे, अपने चरणों की चिपकी मिट्टी लेकर आओ, तो उसके लिए गंगा जी से बाहर निकलना पड़ेगा। जब रेते में खड़ा होगा तो चरणों से मिट्टी चिपकेगी, तभी तो आपको चरणों की रज मिट्टी देगा। जब भगवान से चरणों की रज मांगी तो भगवान समझ गए ये कालिया नाग की जो नागिन है ना, वो मुक्त कराना चाहती है अपने पति के लिए। भगवान ने कहा तथास्तु, हम तुम्हें अपने चरणों की रज जो है अवश्य देंगे। इतना कहा, उतनी देर में ही कालिया नाग ने फुंकार लगाई, अरे मुझे भी कुछ कहना है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने पैर का प्रहार किया, चुप हो जा, तूने तो पूरी यमुना जी का जल ही अपवित्र कर दिया, विषैला कर दिया, शांत हो जा। कालिया नाग ने कहा प्रभु, आपने मुझे सजा दी है, मेरे सारे फनों को तोड़ दिया। आप अगर न्यायाधीश बनकर मुझे सजा दे रहे हैं, अगर मैं मुजरिम हूं तो मुजरिम को बोलने का अधिकार हर न्यायाधीश देता है, तो मुझे भी बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। इतना जब कहा तो भगवान ने कहा, बोलो कालिया नाग, तुम क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में? तुमने तो यमुना जी को ही दूषित